लिए एक न्यू स्टोरी लाया जिसका नाम है स्नो वाइट एंड सेवन ड्रॉप्स। लेट्स स्टार्ट। एक बार की बात है, एक राज्य होता है जिसमें एक राजा और एक रानी होते हैं। वो सबकी कदर करते हैं। रानी की एक विश होती है उसका एक बेबी हो जाए। एक दिन रानी स्वेटर सील रही थी, तभी खिड़की पे एक स्नोबर्ड आके बैठ गई। वो डर गई और सुई उसके हाथ में चुभ गई और उसकी ब्लड की एक ड्रॉप स्नो पे गिर गई। वो उसमें एक बेबी दिखाई दे रहा था। रानी की विश करी कि मेरी एक बेटी हो जिसके होठ रोज की तरह रेड हो और बाल कोयले की तरह काले हो और स्किन स्नो की तरह वाइट हो। तो फिर कुछ दिन में उसकी विश पूरी हो गई। उसकी एक सुंदर सी बेटी हुई जिसके बाल कोयले की तरह काले थे, जिसके होठ रोज की तरह रेड थे और जिसकी स्किन स्नो की तरह वाइट थी। उसका नाम स्नो वाइट रखा क्योंकि उसकी स्किन स्नो की तरह वाइट थी और वो वाइट भी थी, स्नो वाइट। जैसे जैसे स्नो वाइट बड़ी हो रही थी वैसे वैसे रानी की तबीयत खराब हो रही थी। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और एक दिन क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई। राजा बड़ा दुखी हुआ। उसने सोचा कि अब स्नो वाइट का ख्याल कौन रखेगा। तभी स्नो वाइट के ख्याल रखने के लिए उसने एक फर्स्ट से सेकंड मैरिज कर ली। सेकंड रानी बहुत क्रूर थी। वो बहुत सुंदर भी थी, लेकिन उसको अपनी सुंदरता पे घमंड हो गया था। उसने ब्लैक मैजिक भी सीखा था। उस ब्लैक मैजिक से उसने राजा को अपने वश में कर लिया और राजा उसके कहने पर ही चलता था। रानी को स्नो वाइट से बहुत जलन होने लगी क्योंकि स्नो वाइट भी बहुत सुंदर थी और रानी भी। रानी के पास एक मिरर था। वो ऐसे मिरर नहीं था जिसके पास देखते रहो बस। वो एक मैजिकल मिरर था। उसके अंदर से आवाज आती थी। वो सुबह शाम उसके सामने जाके पूछती थी, बताओ मेरे सामने खड़े आईने कौन है इस संसार में सबसे सुंदर। आईने में से आवाज आई, तुम मेरी रानी तुम। वो रोज आईने से अपनी तारीफ सुनती और बहुत खुश होती। जैसे जैसे स्नो वाइट बड़ी होती जा रही थी वैसे वैसे वो बहुत सुंदर भी होती जा रही थी। सब लोग उससे प्यार करने लगे थे। जैसे फर्स्ट रानी ने विश की थी वैसे ही बाल कोयले की तरह काले, होठ रोज की तरह रेड और स्किन स्नो की तरह वाइट। एक दिन रानी आईने के सामने खड़े होके बोला उसने शाम को, बताओ मेरे सामने खड़े आईने कौन है संसार में सुंदर। लेकिन इस बार आईने के जवाब कुछ और था। उसने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि तुम सबसे ज्यादा सुंदर हो, लेकिन अब तुमसे भी ज्यादा सुंदर तो स्नो वाइट है। रानी बहुत गुस्सा हुई। उसने स्नो वाइट को मारने का प्लान बनाया। उसने स्नो वाइट से कहा कि तुम जंगल में चली जाओ। तो उसने अपने एक सिपाही को बुलाया और कहा कि स्नो वाइट को वहां पे जाके मार दो और सबूत के लिए उसका दिल लेके आओ। सिपाही जंगल में चला गया और स्नो वाइट से बातों बातों में ही कह दिया कि स्नो वाइट तुम्हारी माँ तुम्हें मारना चाहती है।
स्नो वाइट तुम यहाँ से चले जाओ, कभी महल की तरफ मत आना, उसने कह दिया। सिपाही ने कहा मैं तुम्हें नहीं मारूंगा स्नो वाइट। तो स्नो वाइट ने कहा कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मेरी माँ तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। सिपाही ने कहा मैं उसे निपट लूंगा, तुम भाग के जंगल की तरफ जाओ और कभी घर की तरफ मत आना। स्नो वाइट जंगल की तरफ भागी और कभी नहीं आई। सिपाही ने सबूत के लिए एक सुअर का दिल निकाल के रानी को दे दिया और रानी बड़ी खुश हुई। हा 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 हा, मैं ही हूँ संसार में सबसे सुंदर। उसने फिर से आईने के सामने जाके बोला, हे मेरे सामने खड़े आईने, बताओ कौन है इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सुंदर। आईने ने बोला, इसमें कोई शक नहीं कि तुम ही सबसे सुंदर हो, तुमसे भी ज्यादा सुंदर स्नो वाइट है। रानी समझ गई कि उसके सिपाही ने उसके साथ धोखा किया है। रानी ने उसका पता लगाना स्टार्ट कर दिया। स्नो वाइट घूमते घूमते एक छोटे से घर में आ गई। वहाँ पे हर चीज छोटी छोटी थी। डोर छोटा था, प्लेट छोटी थी, टेबल छोटी थी, चेयर छोटी थी, बेड छोटा था, डोर छोटा था, सब कुछ छोटा था। पहले वहाँ पे सब कुछ गंदा सा था। उसने वहाँ पे जाके सारी जगहों की सफाई करी, डस्टिंग करी, पोछा लगाया। वो काम करते करते थक गई, उसका काम पूरा हो गया। उसने थोड़ा खाना खाया और फिर वो सो गई छोटे से बेड पे। उसके पैर भी बाहर निकल रहे थे। वो घर 7 बोनों का था। वो बोने सुबह जंगल में काम करने जाते और शाम को अपने घर आते। उस दिन भी वो शाम को अपने घर आए तो देखा सब कुछ साफ सुथरा था। तो पहले वाले ने बोला कि ये सब किसने किया होगा। सब खाना खाने के लिए टेबल पर बैठे थे और देखा खाना गायब था। सब ढूंढने लगे कि कौन है जिसने वहाँ खाना खा लिया, घर साफ कर लिया। सारी जगह ढूंढा और फिर वो बेडरूम में गए। बेडरूम में 7वें बॉने को दिखा कि मेरे बेड पे एक लड़की सोई है। वो उसके किनारे पे लेट के सो गए। सुबह स्नो वाइट उठी तो उसने देखा कि उसके पास 7 बॉने थे। वो डर गई। तभी 7 बॉने उसके चिल्लाने की आवाज से उठ गए। उसने कहा हम बुरे नहीं हैं, हम अच्छे हैं। स्नो वाइट ने 7 बॉनों को सारी कहानी बताई। तो 7 बॉनों ने कहा हम तुम्हें इस घर में रहने देंगे, लेकिन तुम्हें हमारे घर की सफाई करनी होगी। स्नो वाइट ने हाँ कह दिया। स्नो वाइट रोज सफाई करती और जब वो शाम को घर आते उनका खाना रेडी होता था। इधर स्नो वाइट आराम से रह रही थी, उधर रानी स्नो वाइट को ढूंढ रही थी। एक दिन उसने आईने के सामने जाके बोला कि बताओ मेरे सामने खड़े आईने, कौन है इस जगह पर सबसे ज्यादा सुंदर। आईने ने कहा रानी इसमें कोई शक नहीं कि तुम सबसे ज्यादा सुंदर हो। स्नो वाइट 7 बॉनों के साथ एक छोटे से झोपड़ी में रहती है, वो तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। रानी बहुत गुस्सा है, उसने अपने शीशे को तोड़ दिया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। वो जानती थी कि उसने शीशे को तोड़ दिया, लेकिन उसको आईने की कही बात याद थी कि वो 7 बॉनों के साथ रह रही थी। उसने अपने गुप्त कमरे में गई और उसने अपने काले जादू से, जैसे कि मैंने बताया था कि उसके पास ब्लैक मैजिक था, ब्लैक मैजिक से ही उसने जहर बना लिया और एप्पल्स में मिक्स कर लिया। और फिर वो एक एप्पल बेचने वाली का रूप ले लिया उसने
और जंगल में चली गई। जंगल में वो सात बहनें घर पे आई और बोली, ये एप्पल ले लो, ताजे ताजे रेड एप्पल ले लो। तभी वहां से खिड़की में से स्नो वाइट ने झांका कि स्नो वाइट ने कहा कि तुम मुझे थोड़े से एप्पल दे दोगे? रानी ने कहा, हाँ मैं दे तो दूंगी, लेकिन पहले तुम दरवाजा खोलो तभी। स्नो वाइट ने कहा कि सात बहनों ने कहा है किसी भी अजनबी के लिए दरवाजा नहीं खोलना, तो मुझे तुम खिड़की से ही दे दो। रानी ने उसको एप्पल खिड़की से ही दे दिया और जैसे ही स्नो वाइट ने एप्पल को बाइट किया, वो जमीन पे गिर गई। उसमें तो ब्लैक मैजिक का जहर मिक्स था इसलिए। और फिर रानी अपने महल में चली गई। जब शाम को सात बहनें आए, उन्होंने देखा कि स्नो वाइट जमीन पे मर गई। उन्होंने सोचा कि ये मर गई। उन्होंने उसको दफनाने का सोचा, लेकिन उसकी सुंदरता देखकर उन्होंने उसको नहीं दफनाया। उन्होंने ताबूत बनाया जिस पे लिखा था, प्यारी स्नो वाइट, प्यारी राजकुमारी स्नो वाइट। वहाँ पे रोज बर्ड्स सात बहनें आते और वहाँ पे स्नो वाइट को देखते। एक दिन वहाँ से एक राजकुमार गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि स्नो वाइट वहाँ पे एक ताबूत में मरी हुई है। उसको याद आया कि ये वही गर्ल है जिसको मैंने उस दिन देखा था। वो वहाँ पे गया और बोला सात बहनों से कि ये ताबूत मुझे ले जाने दो। सात बहनों ने कहा, लेकिन इसमें तो ये लड़की मरी हुई है, तुम क्यों लेके जाओगे उसको? लेकिन राजकुमार ने सात बहनों को मना लिया और उसको ले गया। तभी ले जाते सब सिपाही उसको सपोर्ट अपने कंधों पे रख के ले जा रहे थे। तभी एक सिपाही से बैलेंस नहीं हुआ, वो जमीन पे गिर गया और साथ ताबूत भी। स्नो वाइट के मुंह से वो एप्पल का टुकड़ा निकल गया और वो एकदम से जिंदा हो गई। स्नो वाइट उठी और उसको कुछ भी याद नहीं था। सात बहनों ने उसको सब कुछ याद दिलाया। तो स्नो वाइट ने राजकुमार से कहा, मैं मर गई थी तब भी तुमने मुझे ले जाने का फैसला किया। राजकुमार ने कहा, हाँ। तो फिर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। तो राजकुमार ने कहा उससे, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? स्नो वाइट ने एकदम से बोला, हाँ। तो फिर राजकुमारी ने बोला कि मुझे शादी करने से पहले अपने पिताजी से मिलना है। सेवन ड्रॉप्स ने बोला कि तुम्हारे पिताजी बहुत दिनों से मिल ही नहीं रहे। स्नो वाइट ने कहा, पक्का? मेरी माँ का ही चाल होगी ये। तो फिर राजकुमार ने स्नो वाइट की माँ के राज्य पे हमला कर दिया और रानी को हरा दिया। रानी भाग के वहां से चली गई और कभी नहीं मिली। स्नो वाइट ने कहा कि मेरी माँ का स्पेशल रूम खोलो। उन्होंने स्पेशल रूम खोल दिया तो वहां से उनको स्नो वाइट के पिताजी मिले। उन्होंने पहले राजा को राजा बनाया और फिर उन दोनों की शादी हो गई। एंड में स्नो वाइट और राजकुमार की शादी होने लगी और वो दोनों हैप्पी रहने लगे। Thank you friends for watching this video. Please subscribe my channel. बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए। Bye.